नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण की क्लास में। और आज की क्लास में हम संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम गुण संधि। ठीक है, गुण संधि अच संधि का एक प्रकार है। आज की कक्षा में हम लेके आए हैं कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि किसका प्रकार है? अच संधि का प्रकार। प्रश्न कई बार हम डीपली पढ़ते हैं तो प्रश्न कई बार ऊपर से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अच संधि का प्रकार नहीं है, तो इसके अंदर हो सकता है कि जैसे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, पर रूप, पूर्व रूप, ये सभी संधियां अच संधि के भाग है। ठीक है, और इनके अलावा कोई ऑप्शन आता है तो वो अच संधि का भाग नहीं होता है, अन्य संधियों के भाग होते हैं। तो गुण संधि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। गुण संधि से पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि गुण संधि में दो चीज होती है। एक तो होती है गुण संधि, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कई सारी परीक्षाओं में, और एक होती है गुण संज्ञा। गुण संधि और गुण संज्ञा। ठीक है, अब तक की जैसे संधियों में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि या अयादि संधि और भी कई संधियां हमने पढ़ी, तो वहां पर हमने ऐसी चीज कोई देखी नहीं थी जिसमें संज्ञा और संधि अलग अलग होती हो। इन संधि में गुण संधि और गुण संज्ञा अलग अलग होती है। अब इसमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार प्रश्न ये सब भी पूछ लिया जाता है कि गुण संधि करने वाला सूत्र या गुण संज्ञा विधायक सूत्र। तो कई बार सरल तरीके से सरल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है जिसको हम कई बार गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गुण संधि करने वाला सूत्र। गुण संधि करने वाला सूत्र होता है अपना आद गुण है, इस तरह से। ठीक है, आ द हलंत और गुण है। आद गुण है सूत्र गुण संधि करता है। गुण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अपना अदेंग गुण है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसी चीज को याद रखिएगा, गुण संधि आद गुण है, गुण संज्ञा अदेंग गुण है। अब आद गुण है तो गुण संधि करता है। ठीक है, लेकिन गुण क्या है? प्रश्न ये बनता है कि गुण वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, गुण वर्ण कौन कौन से हैं, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। निम्न में से गुण वर्ण नहीं है या निम्न में से गुण वर्ण है। इसके लिए हमें इस सूत्र को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यह सूत्र क्या कहता है, जब हम इसके पदच्छेद करते हैं, इसका तो करने की आवश्यकता नहीं, अदेंग का जब हम पदच्छेद करते हैं तो यहां पर अत, इस तरह से अत और एंग, एंग एक प्रत्यार है, अत एंग यही गुण है, अत एंग गुण है। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, अत एंग गुण है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं गुण संज्ञक? तीन होते हैं। गुण संज्ञक वर्ण तीन कहलाते हैं। अत, अत का मतलब केवल अ। ठीक है, जिसमें अ, अर और अल ये भी बताया जाता है। ठीक है, अत में केवल अ, अल और अर ये भी शामिल कर लिया जाता है कई बार। एंग, एंग में क्या होता है? एंग प्रत्यार में ए और ओ, ये दो वर्ण आते हैं, अ, ए और ओ। टोटल गुण वर्ण कितने हो गए? तीन। कौन कौन से? अ, ए और ओ। ये अपने को विशेष याद रखने हैं। गुण वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ए और ओ। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है। गुण संधि करने वाला सूत्र पूछा जाए तो आद गुण है। अब गुण संधि होती कैसे है? ठीक है, गुण संधि होती कैसे है भाई, ये समझना है अपने को थोड़ा सा यहां पे कि गुण संधि होती कैसे है। देखो, गुण संधि के लिए सबसे पहले तो हमें जो प्लस का निशान होता है उससे पहले अ या आ, इन दोनों भाइयों में से एक का होना आवश्यक है, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो। कौन से दो भाइयों में से? अ में से या आ में से।
ठीक है, इनको हम भाई मानते हैं, ये छोटा भाई है ए, आ बड़ा भाई है। तो प्लस के पहले इन दोनों में से एक वर्ण का होना आवश्यक है, तभी गुण होगा, नहीं तो नहीं होगा। किससे पहले? प्लस के पहले होना आवश्यक है। प्लस के बाद क्या क्या होना आवश्यक है? देखो, अगर ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, इन दोनों भाइयों में से, इन दोनों भाइयों में से कोई सा भी पहले हो, अगर प्लस के बाद में इन दोनों भाइयों में से कोई सा भी होता है तो वहां पर गुण होकर के क्या हो जाता है? ए। अब गुण कैसे होता है? जैसे मान लें अपन यहां पर रमा प्लस ईश है, ये उदाहरण आ गया, रमा प्लस ईश है, ठीक है। जैसे कि सवर्ण दीर्घ संधि समझी थी हमने, सवर्ण दीर्घ संधि में क्या होता है? वो एकादेश संधि होती है। कौन सी संधि होती है? एकादेश। एकादेश संधि क्या होती है? जब दो स्वरों को मिलकर के एक आदेश कर दिया जाता है तो उसे एकादेश कहा जाता है, स्वरों या व्यंजनों को। अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हम स्वर को काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे एकादेश कैसे होगा? अगर हम इस प्लस के पहले की बात करें तो यहां पर रमा है, तो रमा के लास्ट का अंतिम वर्ण है आ, इन दोनों भाइयों में से है, आ है, ठीक है। अब आ के बाद के अगर हम देखते हैं तो यहां पे प्रथम वर्ण है ई, दीर्घ ई, इन दोनों भाइयों में से है। तो अब यहां पर क्या होता है? इन दोनों की जगह कौन सा आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। तो इस आ को और इस ई को मिलाकर के ये दोनों तो हट जाएंगे, इन दोनों का तो वर्चस्व खत्म, लुप्त हो जाएंगे, और इनकी जगह क्या हो जाएगा? ए। क्या आ जाएगा? ए। अब जब हम इसको बनाएंगे तो रमा में से आ निकाल लिया तो यहां पे रम शेष बच गया, ऐसे ईश में से ई निकाल लिया था तो यहां पे श बच गया और विसर्ग लगा देंगे। अब यहां पे मैं हलंत है तो ए इस मैं में मिलाएंगे तो यहां पर बनेगा रमेश है। कुछ इस तरह से यहां पर संधियां होती है, ठीक है। दो स्वरों को मिलाकर एक आदेश यहां पे होता है तो उस संधि को यहां पर कहा जाता है एकादेश है, ठीक है। ये वाला गुण तो हो गया। अब ये वाला कैसे होता है? ओ, उसके लिए क्या होता है? प्लस से पहले इन दोनों भाइयों में से एक का होना आवश्यक है। ये तो आप समझ ही लो, चार जगह गुण होता है, 1 2 3 और 4। मैं बताऊं आपको, चारों जगह आवश्यक है कि या तो अ रहेगा या फिर दीर्घ आ रहेगा, ठीक है। इन दोनों भाइयों में से होना आवश्यक है। यदि इन दोनों भाइयों के बाद में ई या दीर्घ ई होता है तो ए हो जाता है, यदि उ या दीर्घ उ होता है, ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ होता है तो वहां पर एक आदेश होकर के इन दोनों को मिलाकर वहां पर ओ हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला ओ, ठीक है। यदि ए या आ के बाद में ह्रस्व री या फिर दीर्घ री होता है तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। ध्यान रखना, ए या आ या फिर इसके बाद में ह्रस्व री या दीर्घ री होता है तो दोनों को मिलाकर के अर आदेश कर दिया जाता है। उदाहरण में आपको यहां पे लिखे हुए हैं सभी के, अभी फिलहाल और बता देंगे। ए या आ के बाद में यदि ली हो, ठीक है, केवल ली। अब यहां पर तो सबके दीर्घ लिखे, यहां पर भी दीर्घ लिखना होगा ना, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दीर्घ होता नहीं है, ली सिर्फ ह्रस्व होता है। तो इसकी जगह ऐसी स्थिति में वहां पर आदेश हो जाता है अल, ठीक है। तो ये गुण होते हैं ए, ओ, अर, अल, ठीक है। और ए, परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से गुण नहीं है, तो अपने को गुण ये तीनों तो अवश्य याद रखने, ए और ओ, ये तो गुण होते ही होते हैं अदेंग गुण के अनुसार। और ये वाले जो गुण होते हैं ना, ये उरण रपर, एक सूत्र आता है उरण रपर है। अदेंग गुण नहीं कहता है कि अर और अल आदेश भी होता है, ऐसा अदेंग गुण नहीं कहता है। उरण रपर एक सूत्र आता है परिभाषा सूत्र। कौन सा सूत्र है? परिभाषा सूत्र, मतलब कि ये परिभाषा बताता है, नियम बताता है, ठीक है। और ये कहता है कि नहीं नहीं, ये भी अपने को गुण मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गुण संज्ञा यहां पर होती है। ए प्लस आ के बाद में ई प्लस दीर्घ ई होता है तो ए होता है, ए या आ के बाद में
ये ऊ वाले ये दोनों भाई होते हैं तो ओ होता है, ए या आ के बाद में री होता है तो अर होता है, ए या आ के बाद में री होता है तो अल होता है। अब यहाँ पे प्रथम वाला उदाहरण ये वाली कंडीशन होती है तो कैसा उदाहरण यहाँ पर बनता है, जैसे उप प्लस इंद्र, यहाँ पे हर्स्व ई और हर्स्व अ और हर्स्व ई, ठीक है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला है, तो इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया जाएगा ए, तो यहां पर क्या स्थिति बन जाएगी उपेंद्र है। कैसे बनेगी, जैसे कि मैंने यहां पर रमेश बनाई थी। महा प्लस ईश, इसको आपस में इस आ को और दीर्घ ई को मिला करके यहां पर बनाया जाएगा महेश है। गुडाका प्लस ईश है, इस आ को और दीर्घ ई को मिला करके यहां पर बनाया जाएगा गुड़ा केश है। इसी तरह से विद्या प्लस इहा का आप बना सकते हैं, क्या बनेगा। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। ए या आ के बाद में उ या दीर्घ उ होता है तो वहां पर दोनों को मिलाकर के ओ आदेश कर दिया जाता है, जैसे गंगा प्लस उदकम, गंगा का आ उदकम का उ दोनों को मिलाकर के ओ कर दिया जाएगा तो यहां पर बनेगी गंगोदकम, ठीक है। इसी तरह से जल प्लस उर्मी, जल का ए उर्मी का उ यहां पर बन जाएगी जलोर्मी। नव प्लस उडाह आप बना सकते हैं, सर्व प्लस उदय भी आप यहां पर बना सकते हैं खुद अपने अभ्यास से। ए प्लस आ के बाद में ये वाले उरण रपर वाले उदाहरण, ए या आ के बाद में री या री होता है तो यहां पर अर आदेश हो जाता है, जैसे तव प्लस रिद्धि तो यहां पर तव, ठीक है। एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं, अपने पास उदाहरण है तव प्लस रिद्धि, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे जो ए है तव का ए और रिद्धि का री, ये वाली स्थिति है कौन सी कि ए या आ में से ए होगा, री या री में से रे होगा तो अर आदेश हो जाता है। तो एक आदेश है तो दोनों को मिला करके यहां पर क्या आदेश कर दिया जाएगा, गुण आदेश अर कर दिया जाएगा। अब देखो तव के व में से हमने ए निकाल लिया था तो यहाँ पे व हलंत रहा और री यहाँ पे ले लिया था तो यहाँ पर शेष क्या बचा, दिही, ठीक है। अब यहाँ पे व हलंत है तो इसमें अपन ए मिला देंगे तो यहाँ पर स्थिति बन जाएगी तव, और रे हलंत है तो ये वहां पर चला जाएगा आगे और बन जाएगी तवर्दिही। क्या बन जाएगी, तवर्दिही। इस तरह से ऐसे तव प्लस रिद्धि तवर्दिही। उत्तम प्लस ऋण है, इस तरह से बन जाएगा उत्तमर्ण है। इसी तरह से ब्रह्म प्लस ऋषि बना सकते हो, वर्षा प्लस ऋतु भी आप बना सकते हैं। इस वाले की बात करें तो यहाँ पे ए या आ के बाद में लरी होगा तो लरी दीर्घ होता नहीं है, केवल हर्षव होगा तो यहाँ पे अल आदेश यहाँ पर कर दिया जाएगा। तव प्लस लिकार है तो यहाँ पे हो जाएगा तवलकार है, ठीक है। तवलकार है, ल यहाँ पे हलंत होगा तो हम इसको ल को यहाँ पर हलंत करेंगे, तवलकार है। ऐसे मम प्लस लरी वर्ण है, मम लरी वर्ण है, मम लरी वर्ण है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे तथा प्लस ऋकार है, कदा प्लस ऋकार है। इस तरह से अपनी गुण संधि के ये मैंने यहाँ पर उदाहरण आपके सामने सोल्व किए। ये थी अपनी गुण संधि। दो सूत्र अपने को इसमें मोस्ट याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूजन अपने को होना नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, संधि में क्या होता है, दो को मिलाकर के संक्षिप्त कर दिया जाता है, मतलब छोटा कर दिया जाता है, शब्दों को बड़े को मिलाकर के छोटा किया जाता है। तो यहाँ पे जो छोटा सूत्र होगा, आद गुण है छोटा है तो इससे संधि होगी, दीर्घ जो सूत्र है बड़ा जो सूत्र है इससे यहाँ पर गुण होगा, ठीक है। तो ये थी अपनी गुण संधि। धन्यवाद।